हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आपका अपना नवीन मुंजाल। भाई, बहुत सारे बच्चे, मैं आपको अगर अपना यूट्यूब चैनल दिखाऊं यहाँ पे, इस यूट्यूब चैनल पे इतने सारे बच्चों ने दबा के, ये देखिए, इतने सारे बच्चों ने ये बात कर रखी है कि हरियाणा लीट का एग्ज़ाम इस बार कब होगा, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, कब हमें पता लगेगा कि पेपर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, क्या इस बार भी 2020 की तरफ परसेंटेज के बेस पे होगा। इतने सारे डाउट हैं बच्चों के, इतने डाउट हैं, इतने फोन आते हैं। इवन अभी भी मेरा फोन बज रहा है, मेरा फोन साइलेंट पे है। ये नीचे टाइम नोट कर लेना भाई, जो भी भाई फोन कर रहा है तो भाई वीडियो बना रहा है आपका भाई। इससे पहले क्लास ले रहा था, इससे पहले पेपर, आज सेशनल टेस्ट था जिस कॉलेज में हम पढ़ाते हैं उस कॉलेज में। मैं एक इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा टीचर हूँ भाई। और इस छोटे से टीचर के पास कुछ लीट के लिए बच्चे विद्यार्थी पढ़ते हैं, और सिर्फ लीट के ही पिछले 11-12 साल से बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो हरियाणा के बहुत सारे बच्चे, मैं खुद हरियाणा से बिलोंग करता हूं, इवन दिल्ली के बच्चे, यूपी के बच्चे, बिहार के बच्चे, ऑल ओवर इंडिया डिप्लोमा के बच्चे जो हरियाणा में टॉप के कॉलेज से बीटेक करना चाहते हैं, वो वेट कर रहे हैं कि क्या इस बार हरियाणा लीट का पेपर होगा। भाई वेट ना करो, वेट ना करो। आपका जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पता नहीं क्यों सोया हुआ है। कम से कम एक नोटिस निकाल देना चाहिए, पेपर होगा। हाँ, लेकिन पेपर जो है कोविड की सिचुएशन को देखते हुए आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। जेई का पेपर भी पोस्टपोन हो गया है ना। जेई का पेपर भी पोस्टपोन हो गया, तो हरियाणा गवर्नमेंट को एक नोटिस निकालने में क्या दिक्कत है। हमें पता है सर। मैं ये वीडियो डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए, उनके माता पिता के लिए, और साथ में हरियाणा के टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं डिप्लोमा के, बीवोक के, डीवोक के, डिप्लोमा इन वोकेशनल स्टडी वाले भी लेटल एंट्री से बीटेक कर सकते हैं, बैचलर इन वोकेशनल स्टडी वाले भी लेटल एंट्री से बीटेक कर सकते हैं। जो वाईएमसीए में बीवोक डीवोक कर रहे हैं, या जो स्किल यूनिवर्सिटी के अंदर बीवोक डीवोक कर रहे हैं, वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं हरियाणा लीट के थ्रू से एडमिशन लेने के लिए बीटेक सेकेंड ईयर में, डिप्लोमा वाले भी। ठीक है, उसकी कुछ सीटें डीवोक बीवोक वालों के लिए रखी गई हैं, और ज्यादातर सीटें डिप्लोमा वालों के लिए रखी गई हैं लेटल एंट्री में। पहली बात तो नंबर ऑफ सीटें वैसे ही ऑलरेडी जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है कम है। अगर ये बीवोक डीवोक खुल गया है तो उसमें सीटें कुछ बड़ी हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को भी लेटल एंट्री से सीटें मिली। बात ये नहीं है, अभी बात ये है कि हरियाणा लीट का पेपर कब होगा। भाई देखो, मैं अनस्क्रिप्टेड हूं भाई, मेरे पास कोई भी कॉपी पेन नहीं है कि मैंने कोई कुछ नहीं सोचा कि मैं आके क्या बोलने वाला हूं। लेकिन मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हर दूसरा कमेंट है, मैसेज है हरियाणा के बच्चों का कि सर हरियाणा लीट के बारे में भी बताओ, कब होगा। बेटे, हरियाणा में डिप्लोमा के एग्जाम की डेट जो है वो जुलाई 17 से है, 15 से है, कई अलग अलग ब्रांच की अलग अलग है। तो वो एंड ऑफ जुलाई तक उनके डिप्लोमा के एग्जाम चलने हैं। बात इतनी सी है कि मुझे ऐसा लगता है मई के फर्स्ट वीक में या मई के सेकंड वीक में हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हरियाणा लीट का पेपर होगा या नहीं होगा। परसेंटेज के आधार पर एडमिशन होंगे। अगर पेपर होगा तो टेंटेटिव उसकी डेट क्या है। स्लाइड ने भी बता दिया सर, कोरोना स्लाइड के लिए भी उतना ही है, कोरोना यूपी के लिए भी उतना ही है, कोरोना केरला के लिए भी उतना ही है, हर राज्य के लिए कोरोना उतना ही है। हमारा देश इतनी बड़ी आपदा से गुजर रहा है सर। मैं तो सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को कहता हूं घर से बाहर ना निकलो, लेकिन कम से कम सर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक एक नोटिस अपडेट करने में क्या दिक्कत है सर। बच्चे ऑलरेडी इतनी टेंशन में है सर। हरियाणा के बच्चे इतनी ज्यादा टेंशन में है कि उनको अभी तक यही नहीं पता कि उन्हें एग्जाम के लिए तैयारी करनी है या नहीं करनी। ये तो मेरी गवर्नमेंट के लिए दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसको मेरी प्रार्थना समझ लीजिए सर, कि प्लीज बच्चों को क्लियर करिए कि पेपर होगा भी कि नहीं होगा। अब मेरी दूसरी बात आती है कि बच्चों के लिए और बच्चों के पेरेंट्स के लिए, तो भाई तुम्हें यह मान के चलना है पेपर होगा, तुम्हें यह मान के चलना है पेपर होगा। और पेपर अगर होगा तो उसका सिलेबस क्या है, पेपर अगर होगा तो उसमें टॉप के कॉलेज कौन से हैं, ये टॉप के कॉलेज आपके भाई ने लिखे हैं। पेपर अगर होगा तो उसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे और उसके अंदर कितने सेक्शन हैं, ए सेक्शन, बी, सी, डी, हर सेक्शन में क्या क्या है और उसकी तैयारी कैसे करनी है, वो आप लेके चलो। इस वीडियो में मैं वो भी बता देता हूं आपके लिए, क्योंकि आप लोग टेंशन में हो चूंकि
अगर मैं आपकी जगह, मैंने वैसे +2 करके बीटेक करी, बीटेक करके एमटेक करी, एमटेक करके पीएचडी, एंड देन मैं अभी टीचर, एक टीचर हूं मैं, ऑलरेडी किसी कॉलेज में भी टीच कर रहा हूं। उसके बाद मैं यहाँ पे पिछले 11-12 सालों से, ये यूट्यूब चैनल पे तो मैं पिछले 1 साल से एक्टिव हुआ हूं, अदरवाइज मैं 11-12 सालों से आदर्श नगर जीसीसी, फरीदाबाद जीसीसी, कुरुक्षेत्रा जीसीसी, कई अपनी ब्रांचेस हैं, वहां पे सब जगह अपन ये हरियाणा लीट के लिए प्रिपेयर कराते हैं बच्चों को। हरियाणा लीट के लिए जो भी हरियाणा के बच्चे, चाहे वो डिप्लोमा से हैं, चाहे वो बीवॉक से हैं, चाहे वो डीवॉक से हैं, सारे के सारे इस लीट के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर मैं तुम्हें बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करूं बेटे यहां पर आपके ये कोर्स ऑफ कंटेंट की फॉर्मेट की, हरियाणा लीट के पेपर की, ये जो मैं आपको बोल रहा था कि 90 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और आपको 90 ही मिनट मिलते हैं, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जब ये वैसे ही हमारी बुकलेट आई थी, उस बुकलेट का फोटो है, ये तो बहुत पुरानी बुकलेट थी हमारी 2013 की, तो 2013 में ये रहता था, लेकिन अभी 2020 में तो पेपर हुआ नहीं था हरियाणा लीट का, 2020 में पेपर हुआ नहीं था। 2019 में जो कट ऑफ है वो ज़्यादा गई थी बेटे, यहाँ पे 60 नंबर से ऊपर वालों को, टॉप के जो टॉप 100 में रैंक थी उनकी 60 से ऊपर, 90 में से 60 से ऊपर नंबर अगर आप लेके आओगे तो आपकी टॉप 10 आप कह सकते हो, या टॉप 100 में अपने आप को आप देख सकते हो बड़े आराम से। अगर आप 50 से 60 में हो तो 100% टॉप 100 में हो, और 60 से ऊपर तो टॉप 10 में हो आप। टॉप 10 के लिए, टॉप 10 के लिए आपको सिर्फ 60 से ऊपर रहना है, और 50 से 60 के बीच में अगर नंबर आए तो टॉप 100 में आ जाएगी। जो ऑल ओवर इंडिया कैटेगरी का बच्चा हरियाणा लीट के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में कई बच्चे लिखेंगे मैं यूपी से हूं, मैं हरियाणा अप्लाई कर सकता हूं, मैं बिहार से हूं। अरे भाई सब कर सकते हैं। हरियाणा लीट का पेपर 85% सीटें जो रिजर्व हैं वो हरियाणा के बच्चों के लिए हैं, और 15% जो सीटें रिजर्व हैं वो आउटसाइडर, आउट स्टेट के लिए, चाहे वो पंजाब से है, बिहार से है, यूपी से है, किसी भी राज्य से अगर बिलोंग करता है तो वहां पे। यहां पे मैंने आपको बताया था 4 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन ए सेक्शन, ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, बी सेक्शन, और ये सी सेक्शन, ये डी सेक्शन। हर सेक्शन में यहां पे पहला सेक्शन में 25, दूसरे सेक्शन में 25, तीसरे सेक्शन में 20, और चौथे सेक्शन में 20। तो 25 25 50 और 20 और 20 40, तो टोटल 90 क्वेश्चन हो गए। अब अगर थोड़ा सा और ज्यादा डीप पर देखना है तो बेसिक साइंस में मैथमेटिक्स के 8 क्वेश्चन आते हैं। अब बात आती है सर मैथमेटिक्स में पढ़ना क्या है, सर मैथमेटिक्स में है क्या वो भी बता देता हूं भाई। मैथमेटिक्स में है क्या वो भी बता देता हूं। अगर ये मैथ का सिलेबस, ये वैसे हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो नहीं अभी तक ज्वाइन हुआ भाई ज्वाइन हो जाओ। जिन्होंने अभी तक ये जीसीसी की ऐप डाउनलोड नहीं करी, ये ऐप है भाई जीसीसी की, जिन्होंने ऐप नहीं डाउनलोड करी ऐप कर लो डाउनलोड प्ले स्टोर पे जाके। ये एप्पल के फोन पे भी है, एप्पल के फोन के लिए जो आईफोन यूज करते हैं, एंड्रॉयड के लिए तो आपको लिखना है लीट कोचिंग इन जीसीसी, एंड्रॉयड के फोन के लिए लिखना है लीट कोचिंग इन जीसीसी, ठीक है। तो आपको आ जाएगा जीनियस कोचिंग सेंटर का ये लोगो बना हुआ आ जाएगा यार, जो आपको हर जगह हमारी वेबसाइट पे भी दिखता है, हर जगह दिखता है, ठीक है, ये वाला लोगो बना हुआ आ जाएगा, है ना। और जिन बच्चों ने अभी तक लीड कोचिंग इन जीसीसी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा, कर लो भाई। इसके अंदर इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन जो भी हम अभी आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें। वैसे जो जीसीसी में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, उनके लिए भी इंफॉर्मेशन, वैसे हम वो तो हमारे बैच बने हुए हैं, ऐप के बैच में ही डाल देते हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी डाल देते हैं। तो दोनों में दोनों स्टूडेंट को कह रहा हूँ मैं। वापस आता हूँ अपनी बात पे जो मैं बोल रहा था। तो ये ऐप डाउनलोड कर लेना भाई, प्ले, चाहे आप एंड्रॉयड यूजर हो, आईफोन यूजर हो, है ना, आप बिल्कुल आराम से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आईफोन यूजर हो तो क्लास प्लस ऐप खोलो, ऑर्गेनाइजेशन कोड मैंने कई वीडियो में बोला हुआ है, आज फिर दोबारा बोल देता हूँ। MB जो हमारा जीसीसी का ऑर्गेनाइजेशन कोड है MBAGE, आईफोन में भी ये ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। MBAGE है, आप कैपिटल में भी डाल लो, स्मॉल डालना स्मॉल डाल लो, MBAGE, ये जीसीसी का ऑर्गेनाइजेशन कोड है। इससे आप बड़े आराम से ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको, अगर आप किसी, मान लो आप स्टडी मटेरियल वाले बच्चे हैं, टेस्ट सीरीज वाले बच्चे हैं, या आप हमारे साथ किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो आपको वो मैटर भी मिलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात है कि भाई देखो, हम ये
सपोज कर रहे हैं कि हरियाणा लीट का पेपर होगा और हमारे देश की जो सिचुएशन है उससे देश बाहर निकलेगा, सिचुएशन सरकारों की कंट्रोल में होगी। अभी तो भाई इतनी वर्स्ट सिचुएशन है, ना तो ऑक्सीजन है ना बेड है, ये सारी सिचुएशन से पार पालेंगे जब हम, तो इसके ऊपर। लेकिन बच्चे घर में बैठ के अपने आप को डिमोटिवेटेड सा फील कर रहे हैं, बच्चे ये फील कर रहे हैं कि पेपर होगा भी कि नहीं होगा। भाई तुम्हारे डिप्लोमा के पेपर अगर पोस्टपोन भी हो गए ना, तो हरियाणा लीट का पेपर ये मान के चलो कि होगा। और नहीं अगर होगा तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पेपर हो, तो भाई ये मैंने ट्वीट किया था ट्विटर पे, इसमें मैंने श्री जो टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा और सीएमओ हरियाणा और श्री मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, उनको खट्टर जी, उनको भी मैंने टैग किया है साथ में। और इसमें ये बहुत सारे बच्चों ने भी ये रिक्वेस्ट लिखी थी, जैसे हमारे जीसीसी में एक बहुत बढ़िया बच्चा है उसने भी लिखा था, तो मैंने उसके ब्याह पे पूरे इंस्टीट्यूट की तरफ से ये लिखा, ठीक है, कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट पॉलिटेक्निक के जो कि ये पेपर लिखते हैं, और वो उन्होंने लास्ट ईयर भी वो ड्रॉप कर लिया था कि भाई अगली बार पेपर होगा, क्योंकि आपके क्लियरली नोटिस में मेंशन था कि सिर्फ इस बार पेपर नहीं हो रहा है ना। तो प्लीज अगर डिप्लोमा के बच्चे और पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो इसको इस यहाँ पे जाके रीट्वीट कर देना भाई, रिक्वेस्ट है। और यही हैशटैग यूज करना, हरियाणा लीट एग्जाम या लेटल एंट्री एग्जाम की डेट हमें पता लगे, या वो एटलीस्ट कैंसिल ना किया जाए बस, ठीक है। और जो अब जिनकी परसेंटेज ज्यादा है उनको तो टेंशन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, तो वो पेपर फाड़ के भी इसमें बड़े आराम से टॉप के कॉलेज में आ सकते हैं, है ना। टेंशन तो उनको होनी चाहिए जिनकी परसेंटेज कम थी, उनको तो चांस मिलना चाहिए ना एक, या नहीं मिलना चाहिए। तो उसके लिए ये रिक्वेस्ट मैंने हर जगह अपने इवन इंस्टाग्राम हैंडल पे भी, ट्विटर हैंडल पे भी हर जगह डाली है। पर हम बहुत ज़्यादा यार, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे लाखों में सब्सक्राइबर हैं, हमारे तो हज़ारों में है यार, बहुत छोटा सा है ये इंस्टीट्यूट। लेकिन आप लोगों की स्ट्रेंथ से हम लोगों को स्ट्रेंथ मिलेगी। मतलब मैं सिर्फ ये चीज़ बच्चों के लिए बना रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को ये कह रहा हूँ कि अगर पेपर नहीं भी लेना है, सिचुएशन वर्स्ट है, तो कम से कम क्लियर किया जाए। और मैं बच्चों को ये कह रहा हूँ कि वो इस डिलेमा में ना रहें कि पेपर होगा कि नहीं होगा, अपने तैयारी में वो लगे रहें और अच्छे से तैयारी करें मन लगा के। जीसीसी में टेस्ट सीरीज चल रही है, सारे ये देखो ये बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, ये मैं अगर टेस्ट खोलूँ, ये बच्चे टेस्ट दे रहे हैं यहाँ पे, ये देखो जैसे ये 480 नंबर का पेपर था, तो ये बच्चों के नंबर आए हुए हैं, ये बच्चे पेपर दे रहे हैं, है ना। तो ये तो मैं एक बैच का खोल के दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे बैच हैं जो जीसीसी में चल रहे थे, जिसके अंदर बच्चे पेपर लिख रहे हैं। जैसे मैं ये बैच खोल के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे टेस्ट में जाता हूँ, यहाँ पे टेस्ट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखो बच्चे पेपर दे रहे हैं। मेरा फ़ोन बज रहा है यार वैसे, ठीक है, मैंने वो वाला खोल लिया शायद जो अभी पेपर होना है, ठीक है। तो मैं वापस लौट के आ रहा हूँ भाई, हरियाणा लीट के लिए अगर आपको पेपर लिखना है तो 25 में से 8 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के, ऊपर नीचे हो जाते हैं, कई बार 6 आ जाएंगे, कई बार 7। मैथमेटिक्स में भी कई बार क्वांट को डाल देते हैं, तो उसमें क्या चीज़ है वो उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। फिजिक्स आता है, मैथ्स आता है, केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल के 3 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 3 क्वेश्चन आते हैं, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे जीसीसी में तो भाई पूरा का पूरा बैच 1-2 में कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का टीचर हूँ, कंप्यूटर भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैकेनिकल आकाश सर पढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन भी उन्होंने पढ़ाया, ऑटोमोबाइल भी वो देखेंगे। तो ये जितने भी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था, ये सारा का सारा आपको हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। बाकी यही पैटर्न है, तो इस पैटर्न के लिए हमें तैयारी करनी है। हम तैयारी अपने घर पे कोई भी बुक अगर आप है, मैं ये नहीं कह रहा हमारे इंस्टीट्यूट से करो, मैं ये नहीं कह रहा आप किसी भी बुक से करो, अपनी तैयारी में लगे रहो, अपना समय जो है वो नष्ट ना करो। अगर कुछ नहीं हुआ, अगर मान लो पेपर नहीं हुआ, अगर मान लो परसेंटेज के ब्याह पे हो, तो हमें नुकसान, पढ़ाई का कभी किसी को आज तक कभी नुकसान हुआ है क्या दोस्तों? पढ़ाई का आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, हमेशा कुछ गेन हुआ है, नुकसान कभी नहीं होता। तो मैं हर साइट देखता रहता हूं बार बार, जैसे ही निकलेंगे, ये एचएसटीसी की मेन साइट है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, यहाँ पे कोई भी, मैं यहाँ पे मैं जो यहाँ पे एक लेटर भी इवन लिख चुका हूँ, मैं इनको टैग कर चुका हूँ, मैं इनको टैग कर चुका हूँ, जो विजय सिंह दहिया जी हैं मैं इनको भी एक लेटर लिख चुका हूँ। तो मैं अपने एंड में
जो मेरी कोशिश है कि आप लोगों को क्लियर किया जाए वो मेल पे तो सिंपली ये लिखते हैं कि हाँ वो देख रहे हैं। ये मैं इनकी जो HSBT की स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की साइट है, यहाँ पे डेट शीट दे रखी है, वो भी जुलाई से एग्ज़ाम है ये सब, ठीक है, डिप्लोमा वालों के ये दे रखा है। या जो ये इक्विलेंस हुआ है हायर एजुकेशन, ये जो 23 तारीख का नोटिस था वो ये था कि जो बी वोक की, ITI की या जो स्किल हैं तो वो कैसे +2 के इक्वल है, इक्विलेंट ट्रीट की जाएगी, लेकिन 8 ब्रांच से, है ना। तो ये वो नोटिस है, ये यही सबसे लेटेस्ट नोटिस था। तो मैं आप मेरा फ़ोन देखो अभी भी बज रहा है, आपको मेरी कॉलर कॉलर टोन सुन रही होगी कि मेरा फ़ोन जो है अभी भी बज रहा है और बज ही जा रहा है। फ़ोन जो है मेरा बज ही जा रहा है। क्यों? बच्चे यही चाहते हैं कि भाई पेपर का एटलीस्ट पता लग जाए, ठीक है, या कोई और काम भी हो मे बी, ठीक है। तो मैं आप लोगों से, सारे बच्चों से ये कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी कि सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ट्वीट जरूर करना भाई, ये मेरी वीडियो के लिए कम से कम डेट क्लियर हो जाए और पेपर होना चाहिए सबके लिए, इंटेलिजेंट बच्चों के लिए भी, नालायक के लिए भी, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को आप डायरेक्ट ट्वीट भी कर सकते हो और हमारे ट्वीट को रीट्वीट भी कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। बाकी भाई मैंने यूट्यूब पे इससे पहले जब वीडियो बनाई थी एक, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि पेपर होना चाहिए। मैं वो वीडियो अभी खोल के आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है, मैं वो वीडियो खोल के नहीं दिखाने वाला हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि पेपर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बात कर लेता हूं कि जो पिछले 11 साल से या 10 साल से मैथमेटिक्स में जो कंटेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है। वो अर्थ APGP सीक्वेंस सीरीज से आ रहा है, बाइनोमियल से आ रहा है, हमने पढ़ा दिया ऑलरेडी। मैट्रिक्स से हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स से। आपको स्क्रीन पे मैं अगर इसको बड़ा भी कर देता हूं आपके लिए, ये मैं कंटेंट बता रहा हूं मैथ के, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि मैथ में, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि मैथ के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 8। और वो 8 क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अगर अभी तक आपने GCC को लीड कोचिंग लिखो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, आप लीड कोचिंग लिखो, आपको GCC दिखेगा, उसको फॉलो करो, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं भाई। तो मैं हाथों हाथ ये बता देता हूँ कि इसके अंदर जो डिफ्रेंशिएशन है या इंटीग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, इन पे एक एक दो दो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन आप जर्नल मैथमेटिक्स यानी क्वांट वाला टाइप, जैसे परसेंटेज, वो चीज को भी आप जरूर देखो भाई, देखो, ठीक है। फिजिक्स के अंदर ये फिजिक्स का डिट्टो सिलेबस हम यहाँ पे हमारे उसके अंदर है पूरा का पूरा लगभग, ठीक है। लेकिन इसमें लेजर और सुपर कंडक्टिविटी ये हमने नहीं कराया, तो इसके भी हमने बच्चों को लेजर और सुपर कंडक्टिविटी के असाइनमेंट शीट दी है ताकि वो इसे कर पाएं। और बाकी सारी हर चीज़ की है। उसके बाद आता है केमिस्ट्री में देखो बहुत ही, अगर मैं IP से कंपेयर करूं तो बहुत कम सिलेबस है केमिस्ट्री में। एसिडिटी, बेसिडिटी, आयनाइजेशन, इक्विवेलेंट वेट, pH वैल्यू और फिक्स है, 3 क्वेश्चन आने हैं फिक्स हैं। वो वाटर पे 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आता है, वाटर के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन एसिड पे और pH वैल्यू पे, हर बार यहीं से आता है। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर है ही नहीं है, ठीक है। तो भाई तो ये जो यहाँ पे आपको मैंने डिटेल दिखा रहा था, जो मैं यहाँ पे आपको डिटेल दिखा रहा था, तो यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन लिखे हैं। केमिस्ट्री का वेटेज बहुत कम है। कम्युनिकेशन स्किल के 3 क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, हरियाणा से रिलेटेड जीके। हरियाणा मतलब हरियाणा में एजुकेशन मिनिस्टर की क्या नाम क्या है, हरियाणा के अंदर कितनी रिवर्स हैं, हरियाणा के अंदर मतलब हरियाणा से रिलेटेड जीके पूछी जाती है, बहुत ईजी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मतलब आप ना, अगर इस पेपर को आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी, अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं करी, तो आप बड़े आराम से इस पेपर की तैयारी अभी भी कर सकते हैं। यकीन मानो मेरा, अगर आपका पेपर मैं मानता हूं अगस्त में हुआ तो भी आप बड़े आराम से इस पेपर को तैयार कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो भैया हमें याद करो, हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं भाई, ठीक है। तो ये एक मैं आपको डिटेल्ड जो आपको बताना चाह रहा था कि भाई ये है, और आपको बताना चाह रहा था कि हरियाणा लीट में अगर आप कितने से कितने नंबर ले लोगे तो कितना कॉलेज मिल जाएगा, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, और सबसे टॉप के कॉलेज कौन कौन से हैं, ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे भी हैं।
YMCA डी क्रस्ट मुरथल, UIT कुरुक्षेत्रा, UIT का मेन कैंपस रोहतक का, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साहब। आप इनकी रैंकिंग भी देख लीजिए, जैसे मैंने लिखे हैं उसी रैंकिंग के आधार पे बच्चे भी यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। ये 5 कॉलेज इसी रैंकिंग के आधार पे मैंने लिखे हैं, 1 2 3 4 और ये 5। KUK मतलब UIT का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, UIT का रोहतक का और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का। ठीक है भाई, मैं सभी बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत मुश्किल नहीं है, आप घर के अंदर लोग हो तो आप अपनी तैयारी शुरू कर लो। अगर आपको हमसे स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप ऑर्डर कर लो, हमसे मंगा लो, है ना। आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, हम कोरियर कर देंगे। जिन बच्चों ने ये ऐप डाउनलोड नहीं करी GCC इंस्टीट्यूट लीड कोचिंग वाली, वो ऐप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, उसका कोड भी मैंने बता दिया। और यहाँ से जाके एनरोल में जाके एडमिशन में जाके आप देख सकते हो, इंस्टीट्यूट के ब्राउजर में जाके आप ब्राउजर के बारे में जो क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या हर चीज़ के बारे में यहाँ पे लिख रखा, बता रखा है कैसे कैसे होगा। और फिर कोई समस्या आए तो भैया इस नंबर पे कॉल कर लेना, हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। ठीक है, लेकिन सभी बच्चों को ये ट्वीट जरूर करना है। इवन फेसबुक पे भी हमने डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को ये लिखा हुआ है, GCC डिपार्टमेंट, आप जाएंगे, ये ऑफिशियल पेज है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का, उस पर भी जाके लिखो कि भैया पेपर होना चाहिए, कैंसिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप पैरेलली साइड बाय साइड अपनी तैयारी करते रहो। मेरे इस वीडियो में मैं आपको बोल रहा हूँ BVOC वाले, DVOC वाले, डिप्लोमा वाले, सारे हरियाणा के और नॉन हरियाणा के जो बच्चे हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं उसके ऊपर भी मैंने बोला है। तो मैं ये मेरे को लग रहा है कि भाई 21 मिनट हो चुके हैं, यहाँ तक बच्चे सुनेंगे भी कि नहीं सुनेंगे पता नहीं, लेकिन भाई मैं ये कह रहा हूँ कि लगे रहो। और ये कोर्स है आपका, ठीक है, ये आपका पेपर पैटर्न है। वैसे हमने तो हर लीड के पेपर हर लीड के पैटर्न बना रखे हैं, ये देखो हर लीड के हैं पैटर्न, ये थापर का, फलाने का, स्लाइड का, किटी का, सीयू सेट का। ठीक है, लेकिन आपको मैं अभी जो बात कर रहा हूँ हरियाणा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हरियाणा लीड की बात कर रहा हूँ। हरियाणा लीड में और उन क्वेश्चंस यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन भी लिख रखे हैं, ये फोटोज आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ये जो हमारा GCC का टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे सारे फोटो मिलेंगे लीड कोचिंग GCC। और यहाँ पे हम स्टडी मटेरियल भी डालते रहते हैं। अगर आप घर पे हो और आप फाइनेंशियली आपको दिक्कत है और आप नहीं परचेज कर सकते तो यहाँ से भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी यार हमारे से अगर जुड़ना है तो उसके लिए तो जो जैसे बाकी बच्चे पे कर रहे हैं वो करेंगे आप भी। मैं बाकी पेरेंट्स को भी कहूँगा कि वो अपने बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट रखें कि अपना पेपर के सिलेबस को लेके। ठीक है, अब जैसे कम्युनिकेशन स्किल का बता रहा था, ये कम्युनिकेशन स्किल के अंदर क्या करेक्शन वाले आ जाते हैं, सेंटेंसेस, वॉइस वाले नरेशन, टेंसेस के ऊपर आ जाता है। आपको करेक्ट मतलब इनकरेक्ट कोई दे दिया उसको करेक्ट करना आ जाता है आपको। ये इलेक्ट्रिकल का पूरा कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूरा कंप्लीट, पावर इलेक्ट्रॉनिक को छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स भी कंप्लीट है, कंप्यूटर भी लगभग कंप्लीट है, मैकेनिकल प्रोडक्शन भी लगभग कंप्लीट है, ऑटोमोबाइल अभी बचा हुआ है। अदर इंजीनियरिंग में हमने बच्चों को, जैसे अदर इंजीनियरिंग में हम टेक्सटाइल नहीं पढ़ाते तो हम टेक्सटाइल के नोट्स दे देंगे, केमिकल के नोट्स दे देंगे, प्रिंटिंग के नोट्स दे देंगे आपको। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये केमिकल, प्रिंटिंग, सैरेमिक, फूड टेक्नोलॉजी, अदर इंजीनियरिंग कोर्सेज, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, फैशन डिज़ाइन, फैशन, इन सब के ऊपर एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं। ये जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे फूड टेक्नोलॉजी में 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सैरेमिक पे 2 लिखे हुए हैं, केमिकल पे 2 लिखे हुए हैं, टेक्सटाइल पे 5 लिखे हुए हैं, सिविल पे 5। हम इवन सिविल भी यहाँ पे हम कवर नहीं करते, लेकिन हमने बच्चों के लिए हमने क्या कर रखा है भाई, कुछ असाइनमेंट्स हमने प्रिपेयर करे हैं लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर 11 साल 12 साल हो गए बेटे लीड पढ़ा रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हमने ये असाइनमेंट से तैयार कर रखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये GCC की वेबसाइट आप लैपटॉप पे भी खोल सकते हो। लैपटॉप पे भी खोलने के लिए आपको webclassplusapp.com खोलना है और उसके बाद आपको आपका वही MBAG कोड डालना है, अपना जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो डालना है, और उससे आप बड़े आराम से लैपटॉप पे खोल लो, कंप्यूटर पे खोल लो, किसी पे खोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको लेके चलता हूँ हरियाणा लीड के, जो मैं आपको कह रहा था कि हरियाणा लीड के लिए हमने स्पेशल एक फोल्डर बनाया है यहाँ पे। हम वैसे JEE लीड पे ही बना हुआ है, JEE लीड पे बना हुआ है,
फिजिक्स से बना हुआ है। जैसे आप यहाँ पे फिजिक्स खोलेंगे तो फिजिक्स के असाइनमेंट खुलने लगेंगे। फिजिक्स असाइनमेंट नहीं है, फिजिक्स के असाइनमेंट है, ये जो बच्चों ने प्रैक्टिस करने हैं। बुकलेट अलग है जो हम दे रहे हैं, ठीक है, बुकलेट अलग है जो हम दे रहे हैं। ये हरियाणा लीट पे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, जो मैं बात कर रहा था आपको कि जो हमने नहीं पढ़ाना है उसका जैसे एग्रीकल्चर का हो गया, फैशन डिज़ाइन का हो गया, आर्किटेक्चर का हो गया, ऊपर दिया हुआ है, ऑटोमोबाइल का दिया हुआ है, सैरामिक इंजीनियरिंग का दिया हुआ, केमिकल का, सिविल का, फूड का, जीके, हरियाणा से रिलेटेड जीके। यहाँ पे हरियाणा के रिलेटेड के पुराने कुछ पेपर हैं, उनके सैंपल्स हैं। प्लास्टिक इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है। तो ये जैसे अगर मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को खोलता हूँ तो यहाँ पे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपनी तैयारी करो, और हमसे अगर कुछ चाहते हो तो भैया ये जो वेबसाइट पे आपको मैंने प्रोसीजर बताया, इस नंबर पे कॉल करके पूछ लो, आपको बता देंगे। और जाते जाते अपने पॉजिटिव माइंड सेट रखो अपना, ठीक है। पॉजिटिव माइंड सेट इतना रखो किरण पोलार्ड जितना। आज सुबह भी मैं क्लास के अंदर बच्चों को डिस्कस कर रहा था कि भाई साहब धनंजय ने एक ओवर में 3 विकेट ले ली, हैट्रिक मार दी। उसके बाद भाई साहब जब पूरा बैकफुट पे चला गया था वेस्ट इंडीज, उस मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसके बाद आया और 6 बॉलों पे 6 छक्के मार के पूरा मैच ही पलट दिया। तो लगे रहो, ठीक है। ये मत सोचो कि पेपर होगा कि नहीं होगा। वो प्लाट भी अगर सोचता यार एक ही ओवर में 3 आउट हो गए, अब तो हम नहीं जीत पाएंगे, अब तो वेस्ट इंडीज कभी नहीं जीत पाता, और वो भी उसी बंदे को मारे 6 छक्के, 6 छक्के उसी बंदे को मारे जिसने 3 बॉलों में 3 विकेट लिए थे, उसी बंदे को मारे। समझ आ रही है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अपनी बात को विराम लगाना चाह रहा हूं कि भाई साहब घर में बैठ के ये मत फैलाओ पेपर होगा कि नहीं होगा। पढ़ो, साला पढ़ो, ये मत फैलाओ, ठीक है। तो मेहनत करो। माँ बाप को भी कह रहा हूं उनके बच्चों को कहें कि वो मेहनत करें, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो उसका मेथड बता दिया, और नहीं जुड़ना चाहते हैं तो घर पे बैठ के बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमसे जुड़ना ही जुड़ना है ना, आप बड़े आराम से घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। ये जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया, ये जो मैंने आपको पैटर्न दिखाया, ये सारा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। जाओ और फुल मेहनत करो, ठीक है, फोड़ दो जाके गेर के, ठीक है। ये मत सोचो होगा नहीं होगा, होगा तो भी बढ़िया, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज मैंने 26 मिनट सिर्फ हरियाणा के बच्चों के लिए बोला है। अब मुझे अगर मैंने 26 मिनट बोला है तो नीचे जय माता दी पूरी जोर से बोलते हुए नजर आने चाहिए आप लोग सारे के सारे। हरियाणा में जितने बच्चे डिप्लोमा के हमारे इस चैनल को फॉलो करते हैं, उनके सभी के सभी स्टेटस पे ये वीडियो जानी चाहिए, और सभी को वहां पे ट्विटर पे यहाँ पे ट्वीट करना है। बार बार एक बात मैं कई कई बार बोलता हूं, आपका समय नष्ट कर देता हूं, उसके लिए मैं कान पकड़ के क्षमा मांगता हूं। मुझे इतना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, आपका बहुत कीमती समय है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, पर मेरे को डिस्कशन करना जरूरी था। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। शब्बा खैर। अपने माता पिता को चरण स्पर्श किया करो। जाते जाते इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे, हंसते भूल कर भी कोई भूल ना हो। लव यू ऑल, लव यू, बाय।